हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ फ्रेंडली मोनगूज के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फ्रेंडली मोनगूज का चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर जो 8 है उसको मैं आगे चल के आपको उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं सो दैट क्वेश्चन आंसर और चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपका साथ में चलता रहे। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 1। ये है कि फार्मर्स मोनगूस को मोनगूस बेबी मोनगूस को घर पे क्यों ले आए। तो जो मंगूस को घर पे क्यों ले आए, तो जो फार्मर और उसका वाइफ थी उनके पास एक बेबी था, है ना, सन था, उनका एक बेटा था। और वो चाहते थे कि उनका कोई साथी बने, जब वो बड़ा हो जाए तो उसका कोई कंपेनियन होना चाहिए, कोई उसका साथी होना चाहिए। तो वो एक पेट लाने का सोचते हैं और इसीलिए फार्मर उसको मोनगूस को घर पे ले आता है। व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हाई डिडंट फार्मर, जो फार्मर की पत्नी है वो अपने बच्चे को अकेला छोड़ना चाहती थी मोनगूस के साथ। जो फार्मर की पत्नी थी उसको लगता था वो मोनगूस को ट्रस्ट नहीं कर सकती थी और सोचती थी कि कहीं मेरे बच्चे को मेरी गैर मौजूदगी में, मतलब मैं चली जाऊंगी तब क्या वो करेगा। इसीलिए वो अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी मोनगूस के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, क्या फार्मर जो था उसने अपनी वाइफ के फियर पर, मतलब अपनी पत्नी के जो है मतलब डरने पर क्या रिप्लाई दिया। जो फार्मर था उसने अपनी पत्नी से बोला कि मूनगूज है, तुम शांति रखो। मूनगूज जो होता है वो फ्रेंडली एनिमल होता है और वो हार्म नहीं करता है, कभी बच्चे को वो चोट पहुंचा ही नहीं सकता। और उसने ये भी बोला कि बेबी और मूनगूज जो है बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं, राइट। तो फिर इसी तरह से उसने मतलब उसको बोला था कि जाने दो। जो वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक। फार्मर की वाइफ जो थी उसने बास्केट फुल ऑफ मतलब ग्रॉसरीज थी, उसको क्यों बास्केट को पटक दिया। किसके ऊपर पटक दिया? मोनगूस के ऊपर। क्योंकि फार्मर की पत्नी को क्या लगा था, जब वो शॉपिंग से घर पर आई उसने देखा मोनगूस के मुंह पर ब्लड लगा है और जो पंजे हैं उनमें भी। ये उसे बिलीव हो गया कि मोनगूस जो है उसने मार डाला है मेरे बेबी को। और वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो गई और उसने उसके ऊपर हैवी बास्केट गिरा दी और उसको मार दिया। वॉट डिड शी रिप्रेजेंट हैस्टी एक्शन। इस एक्शन के बाद उसने क्या किया? वॉट डज शी शो फॉर द रिपेंटेंस। वो क्या दिखाना चाहती थी? एक्चुअली क्या हुआ था कि उसे रियलाइज़ हो गया था कि मोनगूस ने मेरे बच्चे की जान बचाई है। वो क्या हुआ था कि जो डेड मोंगूस था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि मैंने एक ऐसे जानवर को मार दिया जो मेरे बेबी को बचा रहा था। फिर वो बहुत ज़्यादा रोई। क्या आपके पास कोई पेट है, डॉग या कैट? अगर नहीं है तो आप कैसे रखना चाहेंगे? उसकी देखभाल आप कैसे रखना करना चाहेंगे? और उसको बर्ड्स इन अ केज एज अ पेट, क्या आप इसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं कि कोई भी पेट को केज के अंदर रखे? तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं मेरे पास कोई पेट नहीं है, रियलिटी में मेरे पास कोई पेट नहीं है, मुझे डॉग को पेट रखना है। यस, मुझे रियलिटी में डॉग को पेट रखना है। मैं उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन टाइम पर कराऊंगी, ऑल राइट। तो मैं हेल्दी खाना उसको प्रोवाइड करूँगी, एक्सरसाइज कराऊंगी डॉग को, और मैं उसको और मतलब घर में नहीं रखूँगी, मोस्ट ऑफ द टाइम उसे ट्रेन करूँगी, उसको जो है पेशेंस लेवल बढ़ाऊँगी, उसको जो लव करूँगी। मैं कम्प्लीटली बर्ड्स के जो केज में रहती हैं, बर्ड्स ह्यूमन जो रखते हैं केज में, उसको मैं बोलती हूँ कि हाँ ये गलत है। क्योंकि जो प्रैक्टिस होता है ये ह्यूमन प्रैक्टिस करते हैं ये सब कुछ, क्योंकि ये प्रिजन है, ये एक मतलब जाल सा है उनके लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं दे आर कंप्लीटेड ऑफ चैप्टर 2। तो चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बाय बाय।